नजर आता। और फिर कोई रक्षा हुई और पानी से निकल गया। 17 वर्ष के बाद जब शिकागो में पहुंचा है, स्वामी विवेकानंद भाषण दे रहे हैं, तो फिर वही रोशनी स्वामी विवेकानंद के सामने नजर आई। मन ही मन ठाना कि इनको मैं गुरु बनाऊंगा। इन्होंने वही प्रकाश दोबारा देखा, जो प्रकाश पानी में डूबते समय देखा, वही प्रकाश स्वामी विवेकानंद के साथ देखा। तो गुरु बनाने का निश्चय किया, लेकिन गुरु बनाने का जो समय पाकर निवेदन किया उसने, तो कहा कि मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारे गुरु तुम्हें चांदी का गिलास भेंट करेंगे। वर्षों पश्चात महाअवतार बाबा के शिष्य योगानंद बाबा महात्मा जब भारत से अमेरिका जाने लगे, अमेरिकन शिष्यों के लिए उन्होंने गिफ्ट, किसको क्या गिफ्ट देना है उसका सिलेक्शन करना, फिर उसको खरीदना, यहाँ से ले देंगे। हम लोग भी किसी के यहाँ जाते हैं तो मिठाइए का गिफ्ट हो या कुछ हो, गिफ्ट लेके जाते हैं। तो गिफ्ट लेकर के जाने वाले हैं, तो उस शिष्य का ख्याल आया, या उस भक्ता या पवित्र आत्मा का ख्याल आया जो कभी सत्संग में आता था। उसी दिन उसको नजर आ गई चांदी का गिलास पर, और उसने सेलेक्ट किया कि चांदी का गिलास उसको देना है। चांदी का गिलास खरीद दिया, और जब योगानंद स्वामी वहां गए और उस कार्यक्रम में जो वो आई, तो सबको गिफ्ट दे रहे थे, तो इसको भी गिफ्ट दिया। गिफ्ट के पैकेट जब खोला तो वही है चांदी का गिलास। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। स्वामी विवेकानंद ने उनको शिष्य नहीं बनाया, शिष्य उन्हीं का बनाया जिनका शिष्य पहले से था। आप अगर सम्राट शिवाजी की बात पढ़ें जीवनी, तो सम्राट शिवाजी तुकाराम एक संत हुए दक्षिण भारत में, उनसे दीक्षा लेना चाह रहे थे। तुकाराम ने मना कर कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम्हारे गुरु समर्थ रामदास। अब देखिए कैसी बात है, तुकाराम को तो अनिष्टि थी ना, ये है कौन और किसका शिष्य है, पूर्व जन्मों में किस गुरु का शिष्य है, इसकी जानकारी तो तुकाराम को थी, और यही बात तो विवेकानंद को थी ना। कोई मन गढ़ंत बात सत्संग में नहीं होती है। सत्संग में उन बातों, उन तथ्यों, उन आदि भौतिक अलौकिक नियमों का प्रकटीकरण होता है। हम लोग कॉलेज में पढ़ाते थे, विज्ञान का नियम पढ़ाते थे, भौतिक संसार के नियमों का पढ़ाते थे। ये आंधी आई तो क्यों, तूफान आया तो क्यों, सूर्य रोशनी गिरता है तो क्यों, संसार में कोई क्रिया होती है तो क्यों। भौतिक पदार्थ के लिए नियम है, वही भौतिक विज्ञान का नियम है। इसी तरह से सत्संग में अध्यात्म जगत के नियम का अध्ययन होता है, मनन होता है, उसका एक्सपेरिमेंट होता है, और उसका कंक्लूजन पाया। आखिर क्या बात है अध्यात्म में, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा कि बचपन में
मैं दादा के साथ जब बाबा के पास जाता था तो जैसा देखा आज भी वैसा ही देख रहा हूं। मैं बूढ़ा हो गया, मेरी उम्र 70 वर्ष हो गए। 70 वर्ष में उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये अध्यात्म जगत का क्या नियम है, आप जरा समझिए, इसकी क्या महत्ता है। अभी हम लोग सुन रहे थे, मरना दो तरह का होता है। एक मरता है जन्मने के लिए, बार बार जन्म के चक्कर में फंसने के। एक मरता है शौक से मरता है, शौक से शरीर को त्यागता है। मन होगा तो आएगा, नहीं मन होगा नहीं आएगा। जीव हित आप ही आवे, सुरत तो आई पारा। गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को राह दर्शावे। जीव हित आप ही आवे, सुरत को आएगा। हम लोग भी मरेंगे, सब लोग मरते हैं, लेकिन संत की मरनी में और हम लोग के साधारण लोग की मरनी में बहुत फर्क है। जहां मरने से जग करे मेरे पर आनंद, कौन कह रहा है? कबीर साहब, कब लाई हम कब पाई हो, पूर्ण प्रमाण। पूर्ण प्रमाण। अभी आप गुरु महाराज के प्रवचन में सुन रहे कि ब्रह्म रंध्र में जो प्रवेश करके शरीर को त्यागता है उसको कोई कष्ट नहीं। अब समझिए कि आपने क्या कमाई की अगर अंत में छटपटा करके ही गए, अंत में आपने मृत्यु हो गया, बड़ा सीना तानते होंगे। अभी भी दरोगा राय के खानदान के लोग सीना तानते होंगे, यदि दरोगा राय की मृत्यु जब हो गई तो संत शिशु ने कहा कि आपके बहुत प्यारे भक्त थे, मरने पर उनकी स्थिति क्या हुई? कहा गरीब घर में पैदा हुआ। तो कहा तो ब्याह का शाम और कहा गरीब घर में जाने को होता। तो थान और पतन इसीलिए सूरदास जी ने कहा, ताते से ये जुदाई, संपत्ति सो विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे के यही फरमान। सर्वर वीर भरे थोड़ी उम्रे सूखे खेत लाई। बैसाखी नदी कुछ भादों की नदी होती है, उसमें खूब पत्थर रहता है, लेकिन बैसाख में सूख जाता है। वृक्ष में फल लगता है, सुबह पाके झड़ जाता है। सूरदास जी कहते हैं, द्वितीय चंद्र बढ़त ही बाहे घटत घटत घटी जाए। बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा, पूर्णी रात रोशनी, और फिर अमावस्या, काली रात आ जाती है। ऐसे ही जीवन में भी पूर्ण प्रकाश, कोई पूरा ऐश्वर्य है, वैभव है, संपदा है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा, और फिर वही काली रात आने वाली। सूरदास संपदा आपदा जिनी कोई सत्य, ये संसार की लोगों, संसार की संपत्ति और आपत्ति पर भरोसा मत करो, टिकने वाला नहीं है। लेकिन मत पूछिए ये मन है कि मानता नहीं। थोड़ी सी क्या उपलब्धि हो गई, मस्ती आ गई, ऐट अगर आ गई कि हमारे सामने में कौन। अभी आप सुन रहे थे कि मरना दो तरह का है, जगना भी दो तरह का है, सोना भी दो तरह का। हम लोग सोए हुए हैं, अगर ये कहे अध्यात्म से दूर रहने वाले लोगों को कहेगा क्या पागल बना है, पागल है। हम लोग सोए हुए हैं, लेकिन हम लोग सोए हुए कैसे हैं? सोए रहते हैं तो उसकी चीज चोरी हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, ननिहाल में थे, 12-1 बजे रात में और क्या आवाज हुई? क्या है, क्यों आवाज हुई? तो चोर घुस गया था सीन फाड़ कर। अब तो सीन फाड़ने वाला जवान आ गया, कहीं सुनते नहीं। लेकिन 62-63 की बात में कह रहा हूँ कि सीन फाड़ करके घुस गया, सब सामान ले गया, अंत में मामी के गले पर जो हंसली था, अब तो हंसली कोई पहनती नहीं है, लेकिन उसमें हंसली पहन दी। हंसली पर जब भाग गया उसकी नींद करने लगा फिर। हाँ,
भावक गए। तो सोए हुए में आपकी चीज चोरी हो गई, घर से निकल, कुछ पता नहीं था। हम लोगों की क्या चीज चोरी हो रही है, क्या संपदा लूटी जा रही है, क्या पता नहीं चल पा रहा है। हमारे अंदर में वह प्रकाश है जिस प्रकाश के द्वारा हम कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुण का नाश किया जा सकता है। एक शरीर यहाँ रहेगा, विश्व ब्रह्मांड में कहीं व्यवसाय कर सकते हैं। दो शरीर को काटा जाएगा, हमको दुख नहीं होगा। सो अंदर में वह प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश का कुछ पता ही नहीं। घर में खजाना तो है, लेकिन खजाना कहाँ रखा है पता नहीं है, और भूख प्यास से दरिद्री हो गए। यही स्थिति हम लोगों की है।